आइए आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से उन इतिहासों को देख रहे हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों वर्ष पूर्व लिखकर रखा हुआ है। मित्रगण, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से जब आप तक यह इतिहास को ला रहा हूं, यह सत्य इतिहास है, कोई दंत कथा नहीं है। ना दंत कथा मुझे आती, ना दंत कथा मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, परंतु जो हकीकत इस संसार में हुआ है वही सत्य जो परमेश्वर ने दिया हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से, उसी इतिहास को मैं आप तक ला रहा हूं। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषों से भरा और उसका नाम बदला और कहा, अब से तू अब्राहम न होगा पर अब से तेरा नाम इब्राहिम होगा, तू जातियों का मूल पिता होगा। और अब्राहम की पत्नी सारे से कहा, और सारे अब से तेरा नाम सारे न होगा परंतु तेरा नाम सारा होगा, क्योंकि तू जातियों की मूल माता होगी। देखो, यह आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी और यही आशीष आज तक इब्राहिम के संतानों के साथ चल रही है। जब अब्राहम की आयु 99 वर्ष की थी, तब इस्माइल और अब्राहम की खलती का खतना हुआ। यहां से मुसलमान समाज और यहूदी समाज में खलती का खतना की पद्धति शुरू हुई। यहोवा परमेश्वर ने प्रिय अब्राहम से बातें करने जमीन पर उतर आया और अपने दूतों के साथ परमेश्वर अब्राहम के सामने उपस्थित हुआ। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुए। अब अब्राहम ने भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगे, मेरे यहां चलो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र 18:3 में कहता है, उत्पत्ति के, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि मेरे अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। अब्राहम ने सारे से कहा, खाना पका, और सारा तंबू के अंदर खाना पकाने लगी। तब अब्राहम ने उन्हें खाने को दिया जो सारा ने पकाया था। तब पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय और 9 आयत में, तब उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तो तंबू में है। और उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा ये सुनिएगा। उत्पत्ति 18:10 में उसने कहा, वसंत ऋतु में निश्चय फिर मेरे तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा यह सुनकर तंबू के अंदर हंसने लगी क्योंकि वह दोनों बूढ़े थे। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 18:13 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा,
सारा क्यों हंसी? क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नियुक्त समय में अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। पर इस समय एक बड़ी घटना हुई, उसे भी आप तक लाना, क्योंकि यह भी इतिहास है। यह स्वर्गदूत सदोम और अमोरा की ओर देखने लगे। अब्राहम उनके संग संग चला। अब्राहम उनके संग चला कि उन्हें विदा करे, परंतु यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कोई बात छिपाना नहीं चाहा। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं उनकी हालत देखने उतर आया हूं कि क्या सदोम और अमोरा के लोग इतने दुष्ट हैं। लिखा हुआ है उत्पत्ति 18:21 में। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, ठीक वैसा ही कार्य वो कर रहे या क्या। ऐसा परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने आया, पर अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि अब्राहम का पोता लूत सदोम नगरी के पास में तंबू डालकर रहने लगा था। लूत का इतिहास इस प्रकार का है, क्योंकि अब्राहम और लूत एक ही ठिकान में बांज के वृक्ष में रहा करते थे, परंतु इन दोनों के बीच के जानवरों में और नौकरों चाकरों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। इनके लड़ाई झगड़े होने के कारण अब्राहम ने बोला, आजू बाजू में सब कनानी लोग रहते हैं, वे क्या कहेंगे? ऐसा कर लूत, यदि ये लोग शांत नहीं रहते तो यह पूरा देश प्रांत तेरे आंखों के सामने है। जहां तू जाना चाहता है वह जा। यदि तू दक्षिण की ओर जाएगा तो मैं पूरब की ओर जाऊंगा। और ऐसा कहा है। लूत देखने लगा सब तरफ, और जब घूमते घूमते देखने लगा तो क्या लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब 13:9 में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, ऐसा इब्राहिम ने उससे कहा। यदि तू बाई ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, और यदि तू बाई दक्षिण की ओर जाएगा तो मैं बाएं जत्तान पर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह हरी भरी है। इसलिए लूत अपने लिए यरदन नदी की तराई को चुन लिया और चला, और अब लूत और अब्राहम एक दूसरे से अलग हो गए। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती 13:12 में, अब्राहम कनान देश में रह गया, पर लूत ने अपना तंबू सदोम नगरी के पास खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा परमेश्वर के लेखे दुष्ट और पापी थे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, पहले करंथियों इसका 15 अध्याय 33वें वचन में, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मित्रगण, हम बुरी संगति से दूर रहे, यही परमेश्वर की इच्छा है। लिखा हुआ है मत्ती 20 उत्पत्ति 20 और 20 में, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तब वे स्वर्गदूत वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ
और ऐसा लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने उसके समीप जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मियों का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू नाश करेगा? परमेश्वर यदि वहां पर 40 धर्मी हो तो तू क्या नाश करेगा? क्या 30 अगर लोग धर्मी हैं तो उस स्थान का तू नाश करेगा? यदि 20 है तो तू नाश करेगा? और अब्राहम ने आखिरी कहा, यदि 10 हो तो तू नाश करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, यदि एक भी धर्मी होगा तो सदोम अमोरा का नाश नहीं होगा। कदाचित उस नगर में एक भी धर्मी निकले तो उनका नाश नहीं होगा। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछने लगा, परंतु परमेश्वर ने उत्तर दिया, इसका मतलब सदोम और अमोरा में सब दुष्ट और पापी लोग रहते थे। जो स्वर्गदूत सदोम अमोरा गए, अब्राहम अपने तंबू गया और परमेश्वर स्वर्ग चला गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 19:1 में, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उसको देखकर लूत उनसे भेंट करने के लिए दौड़ा और मुंह के बल गिरकर दंडवत करके कहने लगा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए, फिर भोर उठकर अपने मार्ग पर जाइए। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा, नहीं लूत, हम यही चौक में, यहीं पर फाटक के पास रात बिताएंगे। परंतु लूत ने दूतों को बहुत मनाया कि वे घर चले। फिर वे दोनों दूत लूत के साथ उसके घर रात बिताने गए। फिर उन्होंने लूत के घर भोजन खाया और सोने की तैयारी शुरू हुई। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति की किताब 19:4 में, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़े तक, सब ने वरना चारों ओर से उस घर को घेर लिया जो लूत का घर, जिसके अंदर ये 2 फरिश्ते स्वर्गदूत थे। फिर उन्होंने क्या कहा, देखो लूत को, उत्पत्ति किताब 19:5 में, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए वे कहाँ हैं? उन्हें तू हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। सदोम और अमोरा के लोग पाप में जीवन में थे और ये प्रैक्टिकली स्वर्गदूतों ने देखा। बुराई और दुष्टता, गंदगी, व्यभिचार से भरे हुए लोग सदोम और अमोरा में थे और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया और कहा, लूत उन्हें बाहर ले आ ताकि हम उनके साथ भोग करें। उत्पत्ति किताब 19:6 में ऐसा लिखा है, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहने लगा, हे मेरे भाइयों सदोम अमोरा के लोगों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखा। चाहे इच्छा हो तो मैं उन 2 मेरी बेटियों को तुमको देता, पर जो पहुन मेरे घर आए उनके साथ कोई बुराई ना करो। हाँ मित्रगण, पर इन पुरुषों ने कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हुए हैं। वे लूत को और भी दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए दौड़े चले आए।
पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है, उत्पत्ति 19 और 10 में, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को बाहर से अंदर अपने द्वार पर खींच लिया घर में, और खींचकर किवाड़ बाहर निकलकर किवाड़ को पीछे बंद किया, और लोगों के मध्य में द्वार पर वे खड़े हुए। और पवित्र शास्त्र ऐसा बताती है, तब उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सबको सब घर के द्वार के पास से अंधा कर डाला। अंत में घर के द्वार को खटखटाने लगे, ढूंढने लगे, खटखटाने लगे, परंतु थक गया, ऐसा लिखा हुआ है। उत्पत्ति किताब 19:12 में फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटी बेटिया और जो कोई है उनको जल्दी बाहर निकाल कर ला, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट यहोवा परमेश्वर तक उनके पापों की और बुराई की चिल्लाहट पहुंची है, और यहोवा परमेश्वर ने हमें इसका सत्यानाश करने को भेजा है। तब ऐसा लिखा, लूत ने निकलकर अपने दामादों की बेटियों दामादों को कहने लगा, निकलो। तब ये दामाद को ये लोग हंसकर चेष्टा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे और उनकी चेष्टा करने लगे, उस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है। मित्रगण, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला निकला। जब पह फटने लगी तो दूतों ने लूत से जल्दी करवाया और हाथ पकड़कर घर से बाहर लेकर गए। कहा, आओ, और बोला, उठो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को समेत बाहर निकालो, क्योंकि पह फट रही है, नहीं तो तुम भी इस नगर के अधर्म में नाश हो जाओगे। और ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बाहर निकाल दिए, तब कहा, अपना प्राण लेकर बचकर भाग जाओ, पीछे की ओर ना मुड़ना, और तराई भर कहीं रुकना नहीं, जाते रहो, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। उत्पत्ति इसका 19:23 में लिखा है, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आग और गंधक आग बरसाई। हाँ मित्रगण, सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक डाली, और उस नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के निवासियों को, भूमि को उसके समेत नष्ट किया, और जानवर और पशुओं को भी नाश कर डाला। मित्रगण, उत्पत्ति किताब 19:26, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खाम बन गई, क्योंकि परमेश्वर के दूतों ने उनसे कहा था, पीछे की ओर मुड़कर ना देखना और न तराई भर रुकना। परंतु इस औरत ने कहा, मेरा दामाद वहां रहता है, और पीछे की ओर मुड़ा है, और जैसा ही मुड़ी नहीं तो नमक का खाम बन गई। भोर को अब्राहम उठकर अपने स्थान से ममरे के बांज वृक्ष से उठा, पहट कर उस स्थान की ओर जहां यहोवा परमेश्वर के सामने वो खड़ा था वहां गया, और सदोम और अमोरा उस तराई के देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि सब देश धगधगती हुई बत्ती का सा धुआं उठ रहा है। मित्रगण, यह स्थान इस पृथ्वी पर इस्राएल देश के यरूशलेम और तेल अवीव के केवल 29 किलोमीटर पर है। इसलिए अब्राहम उठा, बांज के वृक्ष के उस पास से
और वहां से देखने लगा तो सदोम और अमोरा से आग और गंधक का धुआं उठ रहा है। यह केवल 29 किलोमीटर इसी पृथ्वी पर, इसी इजराइल देश के पास। हाँ मित्रगण, आज भी इतिहास सत्य इस बात को बताता है। कई बार फेसबुक पर लोग इतिहासकार बताते हैं कि वही स्थान सदोम और अमोरा जो पाप की नगरी थी, स्वर्ग के परमेश्वर ने आग और गंधक गिराकर नाश की। मित्रगण, यह स्थान इसी पृथ्वी पर है, कहीं और नहीं, इजराइल देश के पास है, सिर्फ 29 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए अब्राहम पहले को यरूशलेम यानी उस समय बांज वृक्ष का जहां अब्राहम ने अपना तंबू खड़ा किया था वहां से देखा। हाँ मित्रगण, पाप, बुराई, दुष्टता, खून खराबा, व्यभिचार, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, सारी बुराई शैतान ने जो मनुष्य में डाली हुई थी वो सदोम अमोरा के जीवन में थी। और इसलिए सदोम अमोरा में जो बुराई होने का चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची है, उसलिए परमेश्वर ने सदोम अमोरा का नाश किया। हाँ मित्रगण, आज हमारे देश में, विश्व के सारे बड़े देशों में, क्योंकि टीवी न्यूज, अखबार, मोबाइल, सारी बुराई लोगों की चिल्लाहट सुनाई देने लगी है। यही हाल सदोम और अमोरा का था और उनकी बुराई की आवाज स्वर्ग तक पहुंची थी और सदोम और अमोरा पर आग और गंधक स्वर्ग से डाली गई और पाप के कारण उनका नाश कर डाला। आज हम अपने स्वयं के लिए विचार करें कि आने वाले दिन इस प्रकार बुराइयों में बढ़ते जाएंगे तो कल हमारा चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंचने वाली है। आम मित्रगण, हमारी आवाज, पाप और बुराई और दुष्टता की आवाज हमारे देश से ऊपर स्वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। क्या हमारा भी अंत इसी प्रकार होगा? आज हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचना है। क्या हम भी नाश होंगे? पाप और बुराई और दुष्टता के कारण हमारा नाश होगा। क्या आज हमारे पास वक्त है? आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है। सदोम और अमोरा के लिए बहुत मौके मिले, परंतु सदोम और अमोरा के लोग सुधरे नहीं और उसका बुरा परिणाम सदोम और अमोरा आग और गंधक से नाश किया गया। आज भी हम मनुष्य जाति इन सारी बातों को सुनकर नम्र हो जाए, आज सत्यता समझे, जीवित परमेश्वर को पहचाने, जिसके हाथ में मुझे और आपको नाश करने का अधिकार है, वह स्वर्ग में बैठा है। और इसलिए मित्रगण, अगर आज हमारी घर की स्थिति, हमारी गांव की स्थिति, हमारे शहर की स्थिति, हमारे देश की स्थिति बुराई की तरफ जा रही है तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी बुराई की चिल्लाहट कहीं स्वर्ग पहुंची तो कोई बचेगा नहीं। हाँ मित्रगण, ये सत्य है और इसलिए आज हमें चाहिए कि हम नम्र हो जाएं। आज हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। आज प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दें और कहे, प्रभु आज तेरा वचन सुनकर ये समझ गया, तू पाप और बुराई के कारण संसार का नाश करने पर है, परंतु आज वक्त है मुझे कि मैं अपना जीवन सत्य परमेश्वर जो जीवित है, जिसके हाथ में मेरा नाश करना
या मुझे जीवन देना, दोनों भी है। ऐसे समय में मित्रगण, सत्य परमेश्वर की ओर देखकर अपने आप को नम्र कर डालो, अपने आप को हलीम करो, अपने तमाम पापों के लिए परमेश्वर के पास कहो, प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मैंने बहुत अपराध किए, मैंने रास्तों से लोगों को मारा, मैंने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, मैंने आग लगाई, मैंने बहुत धिंगाने किए। प्रभु पर मुझ पर दया कर। अभी जब मैं सत्यता सुन रहा हूं तो मेरा जीवन बदल जाए। हाँ मित्रगण, यह समय है कि हम अपने आप को नम्रता में धारण करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे की सहे और हर एक मनुष्य जाति को मेल मिलाप के साथ उठाए। यही परमेश्वर की सेवा है और यही सत्यता है। इसलिए मित्रगण, मसीही समाज, आज संसार में लोग सताते हैं मसीही समाज को, लोग चर्चेस तोड़ रहे हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं, पास्टरों को जेल डाल रहे हैं, परंतु मसीही समाज प्रार्थना कर रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जीवन बदले। परमेश्वर आप लोगों की आंखों को खोले ताकि आप सत्यता को समझे, क्योंकि जब तक सत्यता नहीं समझेंगे तब तक मैं और आप शैतान के हाथ के कठपुतलियां है। शैतान जैसा चाहेगा वैसे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और उसका परिणाम नाश, उसका परिणाम आग और गंधक है। और इसलिए मित्रगण, सदोम नगरी के लोगों ने सुना नहीं, सदोम नगरी के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी नहीं, सदोम नगरी के लोगों ने दुष्टता में अपना जीवन बिताया। आज यदि मेरा देश के लोग दुष्टता की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसका अंत होगा, कोई नहीं बचेगा। और इसलिए सावधान। आज की हालत टीवी न्यूज, न्यूज़पेपर, मोबाइल न्यूज और सारी परिस्थिति दिखा रही है जैसे सदोम अमोरियों में होता था वैसा ही इन दिनों में हमारे साथ होते जा रहा है। मित्रगण सावधान, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए इंतजार कर रहा है। आज नहीं कल, आज नहीं कल लोग ज्ञानवान होंगे, आज नहीं कल लोग नम्र होंगे, आज नहीं कल लोग समझदार होंगे, आज नहीं कल मेल मिलाप करेंगे। यही परमेश्वर इंतजार कर रहा है। परंतु यदि आज मैं और आप नहीं सुनेंगे तो हमारे पर हाय हाय मित्रगण, वो दुख का समय, वो कठिन समय हम पर आएगा। कोई बचा नहीं सकेगा, ना मिलिट्री, ना पुलिस, ना कोई, सब नाश हो जाएंगे। उन सब चीजों से बचने के लिए अपने जीवन को जीवित परमेश्वर के हाथ में दे दो। जो नम्रता प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है, उस नम्रता के साथ चलो, तब जीवन पाओगे और बहुत आयत का जीवन हमें मिलेगा। आज सावधान मित्रगण, आज मुझे और आपको सत्यता मालूम हुई। परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है। उसकी एक ही इच्छा है, हम बचाए जाए। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन पर आपको आशीष दे। परंतु आने वाले दिनों में बुधवार को मैं फिर एक बार आपके साथ सामने आऊंगा और उस समय में हम परमेश्वर अब्राहम और सारा के द्वारा और इसहाक के द्वारा इजराइल देश कैसा स्थापित हुआ इसके विषय में सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों के साथ हो। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं, आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता,
आज शाम को तेरा जो वचन तूने मुझे दिया था, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से है, वो तेरे प्रिय लोग जो भारतवासी है उनके मध्य में दिया। प्रभु इन सारे लोगों को ज्ञान, शक्ति, बल और सामर्थ्य दे ताकि वे सत्यता को समझ सके। हे दयालु प्रभु, हमारे देश के अंदर से मार काट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, इन सब बुरी बातों को निकाल दे, क्योंकि हमने देखा है इन सारी बुरी बातों का अंत नाश है। हे दयालु प्रभु, लोगों की सहायता कर, हमारे देश पर अपनी आशीष रख, हमारे सारे गिरजाघर संभाल, हमारे पासवानों की रक्षा कर, हर कलीसियों के लोगों की रक्षा कर, हर एक के साथ हो, पूरे भारत देश पर अपनी आशीष रख और प्रभु हर एक की तू रक्षा कर। इन अंतिम दिनों में लोगों की आंखों को खोल ताकि वे सत्यता को देखे और तुझ पर विश्वास करके चल सके। ऐसा होने दे। ये सारी प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन, आमीन।